अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़िशान अकबर है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सरकारी, प्राइवेट और पेंशनर्स जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, प्राइवेट मुलाजमीन हैं, पेंशनर्स हैं या गरीब लोग हैं, वो बैंक से, किसी भी बैंक से या कुछ फाउंडेशंस हैं उनसे बग़ैर सूद के या इस्लामिक बैंकिंग के असूलों पे अमल करते हुए किस तरह से कर्ज़ा ले सकते हैं। तो इसमें मैंने 6-7 बैंक्स इंक्लूड किए हैं, उसमें फाउंडेशंस भी हैं और आप उनसे कर्ज़ा ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो मुफीद लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई ज़रूरतमंद शख्स है, कोई सरकारी मुलाजिम है जिसको कर्ज़ा चाहिए अपना घर बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए या किसी कारोबार के लिए, तो वो इनमें से किसी भी जिस कर्ज़ के वो अहल हो उस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर दें। तो सबसे पहले जो बैंक है वो है बैंक अल हबीब। इस बैंक अल हबीब के लिए पर्सनल फाइनेंस की एक लोन कैटेगरी है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लिमिट 20 लाख रुपए है। और इसके लिए दूसरे नंबर पे जो काम है, दूसरी जो चीज़ है इसमें वो है लोन ड्यूरेशन, कि ये कर्ज आपने वापस कितनी मुद्दत में करना है। वो आपके पास 4 साल का टाइम है कि 4 साल के अंदर आपने कर्ज वापस करना है। 4 साल का अरसा मतलब 48 महीने आपके पास होंगे कि आपने ये 20 लाख रुपए 48 महीनों में वापस करने हैं। उसके बाद आती है तीसरे नंबर पे एलिजिबिलिटी, कि कौन लोग इसके अहल हैं। जो सैलरीड पर्सनस हैं जिनकी तनख्वाह आती है, या पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन आती है, लेकिन वो ख्याल करें कि उनकी सैलरी और पेंशन जो है वो इस कर्ज की मंथली इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर कम होगी तो फिर आप इसको वापस पे नहीं कर सकते। और चौथे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डॉक्यूमेंट्स। आपको सबसे पहले CNIC चाहिए, आपका शनाख्ती कार्ड वो होगा। उसके बाद सैलरी स्लिप चाहिए या पेंशन स्लिप, जो भी आप पेंशन ले रहे हैं उसका प्रूफ। और उसके बाद बैंक के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने फिल करके सबमिट कराने होते हैं। वो हर बैंक के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप फिल कराएंगे, तो आपको 20 लाख रुपए तक, अब ये मैक्सिमम अमाउंट लिखी हुई है, वो अप्रूवल पे डिपेंड करता है। आपकी जो आप बताएंगे अपनी ज़रूरत, उसके हिसाब से वो बताएंगे कि आपके इस लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, या आपको कितनी अमाउंट देनी है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे दुबई इस्लामिक बैंक। इनका इस्लामिक पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन देते हैं ये इस्लामिक शराइत की बुनियाद पे, इस्लामिक रूल्स के मुताबिक। और इसकी लोन की जो मैक्सिमम अमाउंट है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वो 30 लाख रुपए है। इसके लिए भी आपकी एलिजिबिलिटी में, सॉरी, इसका जो लोन ड्यूरेशन है वो 5 साल है। पिछले लोन का ड्यूरेशन 4 साल था, इसका 5 साल है। मीन 5 सालों में आपने ये कर्ज वापस करना है। इसके लिए एलिजिबल होने के लिए वो वही शराइत हैं कि आपका सैलरीड होना ज़रूरी है और पेंशनर होना ज़रूरी है। आप सैलरीड हैं, सैलरी ले रहे हैं या पेंशन ले रहे हैं, तो आप दोनों सूरतों में इस कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ये इस्लामिक लोन है, मतलब इस पे जो इंटरेस्ट होगा या जो भी कंडीशंस होंगी वो इस्लामिक होंगी। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हैं सेम, CNIC चाहिए, सैलरी स्लिप चाहिए और एम्प्लॉयर लेटर चाहिए। तो ये मोस्टली जो है वो सैलरीड पर्सनस के लिए है, पेंशनर्स पे ये लागू नहीं होता। लेकिन वीक कैटेगरी में पेंशनर्स पे भी जा सकते हैं जिनकी जो पेंशन है वो हैंडसम अमाउंट में है और वो कोई बिजनेस करने के लिए या घर बनाने के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है मिज़ान बैंक का। ये कार या होम लोन है जिसकी मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 20 लाख रुपए है। मीन आप 20 लाख रुपए तक का लोन इससे अवेल कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट है। और इसकी भी ड्यूरेशन जो है वो 5 साल है। 5 सालों में आपने मतलब 60 किस्तों में वापस करना है। और उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी में सैलरीड पर्सन है, पेंशनर हैं, बिजनेसमैन है। आप गाड़ी लेना चाहते हैं, ज़ाहिर है बिजनेसमैन है तो भी गाड़ी ले सकते हैं। आप सैलरीड पर्सन हैं तो भी गाड़ी ले सकते हैं, या आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये कर्जा आप अवेल कर सकते हैं। और उसके लिए आपको अपना शनाख्ती कार्ड, सैलरी स्लिप, आपके यूटिलिटी बिल्स हैं, यूटिलिटी बिल्स में आपका गैस बिल आता है, PTCL का, पानी का और बिजली का। तो मेन 2 ही बिल होते हैं, गैस और बिजली का, वो आपने देने होते हैं। और उसके बाद आती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। वो बैंक स्टेटमेंट आपने बैंक को शो करनी है। आपके बैंक की जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी स्टेटमेंट होगी उतना ज़्यादा आपका कर्ज जो है वो अप्रूव होने के चांसेस हैं। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे, दैट इज़ MCB, इस्लामिक पर्सनल फाइनेंस। ये आप अपने पर्सनल यूजेज के लिए, जितने भी लोन्स हैं ये पर्सनल यूजेज के लिए हैं, कुछ बिजनेस के लिए भी हो सकते हैं। अब पर्सनल गाड़ी भी पर्सनल चीज़ है, एंटिटी है। उसके बाद आपका घर भी पर्सनल एंटिटी होता है, तो आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्लामिक बैंक, ये जो MCB है, इसके लोन की लिमिट भी 20 लाख रुपए है। और आप ये 20 लाख 5 सालों में वापस करने हैं आपने। 60 बराबर बराबर किस्तें होंगी इसकी। ये सैलरीड पर्सन अप्लाई हैं। पेंशनर जब भी मैं लिखूंगा इसका मतलब ये वीक कैंडिडेट है, कमज़ोर तरीन कैंडिडेट जो है वो पेंशनर है। या तो इसके लिए आपका सैलरीड होना ज़रूरी है या सेल्फ एम्प्लॉयड होना ज़रूरी है, मीन आप अपना कोई बिजनेस करते हो। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब यही होता है कि आप खुद कोई काम करते हैं, मीन आप बिजनेसमैन हैं। और इसके लिए आपकी जो CNIC की कंडीशन है,
آپ کا انکم پروف کہ آپ کی انکم کہاں سے آتی ہے. اگر آپ سیلریڈ پرسن ہیں تو اپنی سیلری سلپ دکھا دیں. اگر آپ سیلف امپلائڈ ہیں تو اپنا ایک انکم سرٹیفکیٹ بنوا لیں. وہ آپ کہیں سے بھی بنوا سکتے ہیں, یونین کونسل سے بنوا سکتے ہیں, یا اسٹیمپ پیپر دے سکتے ہیں, یا آپ کی جو کچھ وہ کارپوریشنز ہوتی ہیں مین سٹیز میں وہ ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں تاجروں کو, وہاں سے بھی بنوا سکتے ہیں. اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ منیمم آپ کی 3 مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ اٹیچ ہونی ہے آپ کی اپلیکیشن کے ساتھ. اپلیکیشن فارم تو آپ نے سب بینکس کا فل کرنا ہے, وہ تو کسی میں بھی رعایت نہیں ہے. ہر بینک آپ کو اپلیکیشن فارم دے گا, وہ آپ نے فل کرنا ہے, اور اس کے ساتھ یہ چیزیں آپ نے اٹیچ کرنی ہیں. تو یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ اس فارم کے علاوہ ہیں, اپلیکیشن فارم کے علاوہ. تو سی این آئی سی وہ تو ہر اپلیکینٹ کا ضروری ہے. انکم پروف کہ آپ کی انکم کہاں سے آتی ہے, اور 3 مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ آپ دیں گے تو آپ ایلیجیبل ہیں اس لون کو اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد 5ویں نمبر پہ آتا ہے البرکہ بینک. اس کی جو لون کی اماؤنٹ ہے وہ 15 لاکھ روپے ہے. 15 لاکھ روپے تک آپ لون اپلائی کر سکتے ہیں اس پہ. اس کے بعد آپ کا لون کا جو ڈیوریشن ہے وہ 1 سے 5 سال ہے, جس مرضی کے لیے آپ کریں. جتنا آپ یہ اسلامک پرسنل لون ہے تو 1 سال کے لیے کریں گے, 2 سال کے لیے, 5 سال میکسیمم لمٹ ہے, تو اس میں آپ کا انٹرسٹ ریٹ بھی چینج ہو جائے گا. اس کے بعد ایلیجیبلٹی کیا ہے, آپ گورنمنٹ سیلریڈ پرسن ہیں اور پرائیویٹ سیلریڈ پرسن دونوں اپلائی کر سکتے ہیں. گورنمنٹ سیکٹر کے لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن وہی شرط ہے کہ آپ کے جو لون کی اماؤنٹ ہے جتنی آپ اپلائی کر رہے ہیں اور جتنی اس کی قسط بن رہی ہے, کم از کم 50% زیادہ آپ کی سیلری ہو. اگر آپ کی سیلری 1 لاکھ روپے ہے اور قسط 50,000 بن رہی ہے تو پھر آپ آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہیں. اگر آپ کی سیلری 60,000 ہے مہینے کی اور آپ کی جو پینشن بن رہی انسٹالمنٹ بن رہی ہے وہ 50,000 ہے, تو آپ کو یہ لون کبھی بھی نہیں ملنا. تو آپ لون ہی اتنا اپلائی کریں جو آپ کی جورسڈکشن میں آتا ہو. تو یہ جو اماؤنٹس یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں نا, یہ میکسیمم ہے. آپ 10 لاکھ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں, آپ 5 لاکھ کے بھی کر سکتے ہیں, 3 لاکھ کے لیے, جتنی آپ کو ضرورت ہے. اور اس کے بعد ڈاکومنٹس وہی ہیں, سی این آئی سی, سیلری پروف اور امپلائمنٹ ریکارڈ. امپلائمنٹ اسٹیٹس کہ آپ امپلائڈ ہیں, کہاں پہ امپلائڈ ہیں. گورنمنٹ امپلائڈ ہیں تو اس کا پروف آپ نے دینا ہے, پرائیویٹلی امپلائڈ ہے تو اس کا پروف دینا ہے. پینشن اگر آپ کی بہت ہینڈسم اماؤنٹ میں آتی ہے تو وہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کی بیس پہ بھی. اس کے بعد آتا ہے بینک آف خیبر. اب یہ گورنمنٹ اسکیم ہے, اپنا کاروبار یا روزگار اسکیم. یہ صرف کے پی کے ریزیڈنٹس کے لیے ہے. جو لوگ خیبر پختونخوا یا صوبہ سرحد میں رہتے ہیں کے پی کے میں, ان کے لیے 50,000 سے لے کے 10 لاکھ روپے تک کا لون جو ہے وہ کے پی کے گورنمنٹ نے سٹارٹ کیا ہے. اور اس کا ڈیوریشن جو ہے وہ 3 سال ہے. 3 سالوں میں آپ نے 36 انسٹالمنٹس کے اندر یہ لون آپ نے واپس کرنا ہے. جیسے آپ کا پنجاب کے اندر آسان کاروبار کارڈ چل رہا ہے, اسی نہج پہ یہ انہوں نے شروع کیا ہے اپنا کاروبار یا روزگار اسکیم کے نام سے. اب اس کے لیے کوئی سیلریڈ پرسن ایلیجیبل نہیں ہے. یہ ان امپلائڈ لوگ جو ہیں یہ ان کے لیے ہے جو جن کے کوئی کاروبار نہیں ہے اور جو چھوٹے موٹے بزنس کر رہے ہیں اور اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ لون ویلڈ ہے, وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آتا ہے یہ بینک آف خیبر کے تھرو اپلائی ہوتا ہے. اس کے بعد اس میں ریکوائرڈ ڈاکومنٹس میں سی این آئی سی ہے, آپ کا ریزیڈنس ہونا مطلب کے پی کے کا ریزیڈنٹ اور اس کا پروف ہونا ضروری ہے. اور اس لون کے لیے آپ کو ایک گارنٹر ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایک بندہ جو ہے وہ آپ کا گارنٹر ہوگا جس نے آپ کی گارنٹی دینی ہے کہ آپ واقعی لون واپس کر دیں گے. اس کے بعد آتی ہیں آپ کی 2 فاؤنڈیشنز بھی میں نے ایڈ کی ہیں. ایک بینک ہے سندھ بینک. اب یہ سندھ بینک جو ہے یہ سندھ کے امپلائیز کے لیے ہے. اس کا نام آپ پڑھیں نا اسکیم کا, تو لیفٹ سائڈ پہ اوپر نظر آ رہا ہے آپ کو سندھ بینک امپلائی لون اسکیم. کہ سندھ بینک کا جو سندھ گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں ان کے لیے لون اسکیم ہے. یہ 5 لاکھ روپے تک کا قرضہ دیتے ہیں, اور یہ صرف پیورلی سندھ گورنمنٹ کے امپلائیز کے لیے ہے, پرائیویٹ امپلائیز کے لیے یا عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. اور اس کا لون کا جو ڈیوریشن ہے وہ 1 سے 3 سال ہے. اس میں آپ کو گاڑی میں مدد لینا چاہتے ہیں, گھر بنانے کے لیے کچھ آپ کو ہیلپ چاہیے تو وہ بھی چل سکتی ہے. اور اس میں آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سی این آئی سی ہے, سیلری سلپ ہے, اور اس کے بعد آپ کے امپلائر کا لیٹر ہے جو آپ کو یہ شو کرے گا کہ واقعی آپ سندھ گورنمنٹ کے ملازم ہیں. اس کے بعد آتی ہے قرض حسنہ بے اخوت فاؤنڈیشن. یہ اخوت فاؤنڈیشن جو ہے اس سے آپ کو یہ فاؤنڈیشن سیلانی فاؤنڈیشن ہے یا سیلانی ٹرسٹ ہے جو قرض حسنہ دیتے ہیں. اس پہ کوئی سود نہیں ہے. 20,000 سے لے کے 2 لاکھ روپے تک آپ قرض اپلائی کر سکتے ہیں. اس کا 1 سال سے لے کے 2 سال تک 12 مہینے سے لے کے 24 مہینے تک اس کا ڈیوریشن ہے جو آپ نے واپس کرنا ہوتا ہے. اور اس کے لیے کرائٹیریا ایک ہی ہے کہ آپ غریب ہیں اور آپ ڈیزرونگ ہیں. آپ یا تو غریب ہیں یا آپ ڈیزرونگ ہیں کہ آپ کی انکم تو آتی ہے لیکن آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں
छोटा मोटा, उसका आपने प्रूफ भी साथ देना होता है कि मैं ये काम इस तरह से करूँगा या करूँगी। ये मोस्टली ख़वातीन के लिए, ख़वातीन इसके लिए एलिजिबल होती हैं छोटे मोटे पैमाने पे, 20,000 से 2 लाख तक छोटे, कोई सिलाई मशीन लेनी है या इस तरह का काम करना है। और इसके लिए आपकी एप्लीकेशन चाहिए होती है, उसके साथ अपना शनाख्ती कार्ड लगाएंगे और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है कि वाकई आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। आखिरी नंबर पे आता है अखुवत फाउंडेशन। अखुवत फाउंडेशन की जो कर्ज की लिमिट है, इस पे मैं अलहदा से एक वीडियो बना चुका हूँ। आप 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लिमिट, जिसकी मुद्दत वापसी 6 महीने से लेके 24 महीने तक होती है। मीन 6 महीने से 2 साल तक आपने इस कर्ज को वापस करना है। उसके लिए एलिजिबिलिटी भी यही है कि आप पुअर हैं या डिज़र्विंग हैं, मतलब आपको ज़रूरत है, वाकई आप गरीब हैं, और उसके डॉक्यूमेंट्स में CNIC है, रेफरेंस लेटर है, ये ज़कात कमेटी या इस तरह की जो कमेटीज़ हैं वो डिक्लेयर करती हैं कि वाकई ये जो बंदा है या ये जो खातून है ये डिज़र्विंग है, तो वो उस रेफरेंस लेटर को कंसिडर करते हैं आपको लोन देने के लिए। और फिर आपकी ज़रूरत का प्रूफ भी होना चाहिए कि वाकई आप ज़रूरतमंद हैं या नहीं है। आपकी इनकम स्टेटमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप साबित हों कि आप ज़कात ले रही हैं या सदका लेती हैं, या कोई भी इस तरह का कोई भी शख्स अप्लाई कर रहा है, वो सदका खैरात ज़कात लेता है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।